गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और इंग्लिश ग्रामर जो हमारी क्लास 6, 7, 8 तीनों में कॉमन है। और आज का हमारा टॉपिक है द सेंटेंस। सेंटेंस को पढ़ाने से पहले मैं जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें बता दूं कि उसमें जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने वॉवेल, कॉन्सोनेंट्स और वर्ड्स पढ़े थे। वर्ड्स क्या था? ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि जो हमारा वर्ड्स था, वर्ड की शब्द क्या होता है? शब्द था हमारा ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों का समूह। उसी से हमारा सेंटेंस बनता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या है। तो हमने अभी पढ़ा था वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य क्या होता है? सेंटेंस। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य। दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस वाक्य के भाग। कितने भाग होते हैं एक वाक्य के? तीसरे में पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार। आज के ये हमारे 3 मेन टॉपिक हैं। इसमें पढ़ेंगे हम वाक्य, वाक्य के भाग और वाक्य के प्रकार। तो सबसे पहले हमें वाक्य पढ़ने के लिए क्या बोलना? वाक्य क्या होता है? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव, सेंटेंस मैं लिख के बता देती हूं। सेंटेंस is a group of words. Sentence is a group of words which has complete sense is called sentence. तो sentence is a group of words which has complete sense is called a sentence. यानी कि sentence is a group of words। जैसे हमने बताए थे कि words क्या होते हैं? वर्ड जो होता है वो अक्षरों का समूह होता है। उसी तरह से जो हमारा वाक्य होता है वो शब्दों का समूह होता है जिसका कोई सेंस होता है, यानी कि जिसका कोई भी अर्थ प्रकट होता है, वो हमारा सेंटेंस होता है। जस्ट लाइक जैसे बताती हूँ एग्जाम्पल इसका देखिए। जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। ये तो हमारा सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन अगर हम करें गुड इज अ बॉय राम, क्या ये सेंटेंस है? बताइए, क्या ये सेंटेंस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका तो हम अर्थ समझ में हमें आ रहा है कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन इसका गुड इज ए बॉय राम, इसका तो कोई सेंस हम नहीं निकाल सकते। तो ये सेंटेंस हमारा नहीं है, नॉट अ सेंटेंस, एक वाक्य नहीं है। क्योंकि अभी हमने यही पढ़ा था कि जिसका कोई भी सेंस निकलता हो, जिसका कोई भी भाव हो, जो भाव हमें, जिसका अर्थ हमें समझ में आ जाए, वो सेंटेंस होता है। वर्ड का समूह होता है, ग्रुप का ये तो है, वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये है, ठीक है, शब्दों का समूह है ये, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये वर्ड शब्दों का समूह है और इसका अर्थ भी प्रकट हो रहा है, अर्थ भी हमें समझ में आ रहा है, तो ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस नहीं है। दूसरा एक एग्जाम्पल और हम आपको बताएंगे, ये जो कि सेंटेंस शब्दों का समूह तो है
लेकिन उसका अर्थ भी हमें समझ में आना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2, मदर इज इन द किचन। मदर इज इन द किचन, माताजी रसोई घर में है। इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। ये भी शब्दों का समूह है, ये सारे शब्द ही हैं, ये सब शब्दों का समूह है, तो इसका एक अर्थ भी हमें समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें, द किचन इन इज मदर, अब शब्द तो वही है, मदर इसमें है, मदर इसमें है, इज इसमें है, इज भी इसमें है, इन इसमें है, इन भी है, दा है तो दा है, किचन है तो किचन भी है, सारे वर्ड वही है। लेकिन इसका तो हमें अर्थ समझ में आता है कि माता जी रसोई घर में है, लेकिन क्या दूसरे का सेंस हम लगा सकते हैं? क्या दूसरे का सेंस हमें समझ में आ रहा है? नहीं ना। तो हमारा ये सेंटेंस नहीं है, नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है और ये हमारा सेंटेंस है। समझ में आई इतनी बात? तो हिंदी में एक बार और समझ लीजिए इसकी परिभाषा में, शब्दों का वह समूह, जिसका भाव प्रकट होता है या अर्थ समझ में आता है, में आता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि सेंटेंस क्या होता है। दूसरा हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब एक सेंटेंस तो हो गया, लेकिन एक सेंटेंस में कितने भाग होते हैं वो और हम जानेंगे। अभी हमने वाक्य के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के भाग। तो मैं बता दूं आपको कि एक वाक्य के दो भाग होते हैं। अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 होता है इसका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कर्ता, दूसरा विधेय। अब ये एक सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कर्ता है और कौन सा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है? तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। तो ये पूरा एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के दो भाग हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हमें कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके विषय में कुछ भी कहा जाए। इज अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है, तो इसमें हमें नहीं पता चल रहा कि कौन अच्छा लड़का है। लेकिन अगर हम राम को पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, यार राम की बात हो रही है। क्योंकि जब भी हम कोई वाक्य शुरू करते हैं तो उसमें किसी भी इंसान को या किसी भी वस्तु के बारे में जिसके बारे में हम जानेंगे उसका नाम हम सबसे पहले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यही भी देंगे कि राम इज अ गुड बॉय। आगे जो पता चल रहा है कि इज अ गुड बॉय किसके लिए कहा गया है? राम के लिए। तो यहां जो है राम हमारा सब्जेक्ट है और जो शेष सेंटेंस बचता है वो सारा हमारा ऑल ओवर क्या है? प्रेडिकेट हो गया। यानी कि सबसे पहला कर्ता जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है और जो कुछ उसके बारे में कहा जाए वो हमारा प्रेडिकेट होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको समझ में आ गए। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? हमारे वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। यानी कि मैं आपको लिख के बता दूं, नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है हमारा इंपरेटिव। सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी। विस्मयादि बोधक वाक्य। और लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। शॉर्ट में पहले बता देती हूँ। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। इसमें हाँ या ना वाली बातें होती हैं, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। इसके भी 2 भाग होते हैं, वो हम अभी आगे वीडियो में बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसके जैसे हिंदी से पता चल रहा है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आप ये काम करते हो, क्या आप डेली विद्यालय जाते हो, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें हमें आज्ञा मिलती है, किसी काम को करने का ऑर्डर मिलता है, निर्देश मिलता है, या किसी काम को करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। चौथा है एक्सक्लेमेटरी, विस्मयवादी। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़े। इसमें यह है कि एक तो इसकी पहचान होती है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, ये वाला मार्क, ये चिन्ह हमेशा होता है। कोई भी सेंटेंस हो एक्सक्लेमेटरी वाला, उसमें ये चिन्ह आपको हमेशा मिलेगा। और इसमें एक होता है कि हमें किसी भी चीज के बारे में सडनली जान के जो हमें आश्चर्य होता है, वो सेंटेंस इसके उसमें आते हैं। 5वां है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति इच्छा रखता है, जैसे आई विश, मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा कर लूं। तो वो जो इच्छा है वो भगवान से कनेक्ट करते हुए इच्छा के बारे में बताता है कि इच्छा तो इंसान की है, लेकिन उसको पूरा केवल भगवान कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में जानेंगे डिटेल से। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। यानी कि असर्टिव सेंटेंस हैज 2 काइंड्स, यानी कि 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। अब ये स्वीकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें सारी बातें हाँ में होती हैं, जैसे राम अच्छा लड़का है, हम डेली विद्यालय जाते हैं, ये अध्यापक हमें अच्छा पढ़ाते हैं,
हमें अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है, हमें गणित पढ़ना अच्छा लगता है, यानी कि सारी पॉजिटिव चीजें जो होती हैं वो स्वीकारात्मक वाक्य में होती हैं। एग्जाम्पल इसका एक देखिए, जैसे राधा इज इन द टेम्पल। राधा मंदिर में है, सही बात है कि राधा मंदिर में है, इसमें कोई भी ना मानने वाली बात नहीं है, इसीलिए इसको स्वीकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका दूसरा पार्ट होता है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। अब जैसे निगेटिव से ही पता चल रहा है नकारात्मक, तो इसका होता है नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य तो इसमें सारी बातें नहीं वाली होंगी, जैसे राधा, इसी एग्जाम्पल को हम देख लें कि अगर हम इसमें नॉट लगा देते हैं तो ये निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव या नकारात्मक वाक्य बन जाता है। राधा इज नॉट इन द टेम्पल, यानी कि इससे दो है, दोनों चीजें दोनों सेम है, बस इसमें नॉट नहीं है और इसमें नॉट है। तो इससे ये पता चला कि राधा इज इन द टेम्पल, तो ये अफर्मेटिव हो गया कि हमने मान लिया कि राधा मंदिर में है, ये बात हमने मान ली तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब दूसरा है राधा इज नॉट इन द टेम्पल, ये बात हम नहीं मानते कि राधा मंदिर में नहीं है, तो ये निगेटिव सेंटेंस बनता है। यही असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हैं। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि जब हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाएगा क्या आप कल विद्यालय गए थे, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। अगर आप दूसरी बात पूछी जाए आप कल विद्यालय क्यों नहीं गए थे, जो ये क्यों को पूछा गया है वो हमारा सेकंड टाइप में आता है। तो हम बताएं इंट्रोगेटिव, पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप के। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्या शब्द जो होता है हमारा, ये जो क्या शब्द है वाक्य के शुरू में होता है। जैसे इसकी एक पहचान और है कि इसमें क्वेश्चन मार्क ये लगा हुआ होता है। कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे ही आप। तो जो ये क्या शब्द है इसमें फर्स्ट टाइप वाले में वो शुरू में होता है, जैसे क्या तुम कल विद्यालय गए थे। ये इसकी हिंदी हो गई। दूसरा आ जाए तुम कल विद्यालय क्यों नहीं गए थे। तो जो फर्स्ट टाइप का होगा उसमें क्या शुरू में होगा, और जो सेकंड टाइप का होगा उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, जो क्वेश्चन वर्ड होंगे वो हमारे बीच में होंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम इंग्लिश में आपको बता देते हैं। इज राम अ गुड बॉय। इज क्या, राम राम, ए एक, गुड अच्छा, लड़का। अब जो ये इज है ये हमारा दो काम करता है, यहां तो एक तो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और यहाँ ये है का भी काम करता है। तो इसका ये सेंस निकलेगा क्या राम एक अच्छा लड़का है। तो ये जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंस का फर्स्ट टाइप हो गया। अगर हमें सेकंड टाइप पढ़ना है तो कहते हैं तो आपका क्या नाम है। तो जो ये क्या है
अभी हमने पहले पढ़ा था पहले वाले सेंटेंस में कि जो कि क्या है वो शुरू में आया था तो फर्स्ट टाइप हो गया था, लेकिन अब ये क्या बीच में आ गया तो ये सेकेंड टाइप हो गया। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, तो इसकी इंग्लिश तो अलग से बनती है, लेकिन जो फर्स्ट टाइप में क्या शुरू में आता है वो केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज करके ही हम उसे क्या की अंग्रेजी बनाते हैं, उसमें कोई अलग से अंग्रेजी नहीं बनाते। तो सेकंड टाइप की पहचान यही है। सेकंड टाइप में क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसे आदि प्रश्नवाचक जो वाक्य होंगे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं। बीच में होते हैं। अभी हमने फर्स्ट टाइप में पढ़ा कि क्या शब्द जो होगा वो वाक्य के शुरू में होगा और इसमें केवल क्या शब्द ही होगा, इससे अलग और कुछ नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड टाइप होता है उसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बहुत सारे वर्ड होंगे जो वाक्यों के बीच में होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा सेंटेंस हमारा कौन सा था, इंपरेटिव सेंटेंस। आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, अब इसमें हमें किसी भी काम को करने की आज्ञा मिलती है, निर्देश मिलता है या ऑर्डर मिलता है। जैसे कि सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। गो देयर वहां जाओ। कम हेयर यहां आओ। तो जो ये होते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं और इसकी एक पहचान है कि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और इसमें जो कर्ता होता है वो छुपा हुआ होता है, केवल ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और इसमें आज्ञा, प्रार्थना, ऑर्डर जो भी इसका भाव निकल के आता है जैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो आपको इसमें पता चलता है। उसके बाद हमारा चौथा है एक्सक्लेमेटरी। विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मय मतलब आश्चर्य होता है। ये जो सेंटेंस होते हैं इसमें किसी भी बात को लेके आश्चर्य होगा, बहुत खुशी होगी या बहुत ज्यादा दुख होगा। जैसे कह देते हैं हुर्रा, वी हैव वन द मैच। तो जो ये हुर्रा है ये बहुत अधिक जो खुशी होती है उसमें प्रकट होता है। हुर्रा बहुत अधिक खुश है कि वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, हमने मैच जीत लिया है। तो इस बात को बहुत खुशी हो रही है और वो उस बात को हुर्रा के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इसमें ये वाला जो चिन्ह लगा हुआ होता है वो हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही लगा हुआ होता है। तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें सडनली किसी बात का पता चलता है और हमें उसे मतलब एक आप इन शॉर्ट में ये समझ सकते हैं
कि जिस बात की हमने कल्पना भी नहीं की हो सकती, वो बात अगर हमें सडनली पता चले तो जो हमें आश्चर्य होता है उस बात को जान के, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। उसके बाद है आपका 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। इसमें एक व्यक्ति है जो इच्छा करता है, लेकिन वो इच्छा पूरी भगवान ही कर सकते हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि आई विश यू मे लिव लॉन्ग, या गॉड ब्लेस यू। तो जो ये सेंटेंस होते हैं, आई विश मेरी इच्छा है कि यू मे लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो, तुम बहुत अधिक समय तक जीवित रहो। तो ये तो मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा से तो कुछ नहीं होगा। अगर आप भगवान चाहेंगे तभी आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, या मैं लंबे समय तक जीवित रह सकती हूँ। तो इसमें केवल इच्छा व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो कनेक्शन होता है, वो काम जो करने वाला होता है वो भगवान होता है। यानी कि इस सेंटेंस का जो कॉन्टेक्ट है वो भगवान के जो काम करने से होता है, केवल व्यक्ति जो है इसमें इच्छा करता है। या गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें खुश रखे, आशीर्वाद देते हैं, जैसे भगवान तुम्हें खुश रखे, भगवान तुम्हारे साथ रहे। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। यहाँ हमने आप आज पढ़े सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और आशा करती हूँ, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें, और इसकी जो एक्सप्लेन जो है, इसकी डेफिनेशन वगैरह जो भी है वो आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दी जाएंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।